हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके एक मैथ के अनदर वीडियो में। आज चालू करने वाले हैं हम अभ्यास 2, जिसमें हम आज कई चीज़ें पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें हम बेसिक समझेंगे, जिसे समझने के बाद आपके लिए चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये वीडियो बिल्कुल है कक्षा 6 के बच्चों के लिए। इसी के साथ हम इसको शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें टॉपिक क्या है, पूरे पाठ में टॉपिक क्या है। पहले पाठ का एक नाम होता है, पाठ का नाम है पूर्ण संख्याएं। क्या नाम है? पूर्ण संख्याएं। पूरी पाठ ही इसी पर बेस्ड है। पहले समझते हैं पूर्ण संख्या होती क्या चीज़ है और इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। जीरो से लेकर के अनंत तक संख्याएं जो होती है क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है। और जीरो सबसे छोटी संख्या इसमें। आप इस बात को याद रखिएगा कि पूर्ण संख्या कहाँ चालू होती है? जीरो से। कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। मतलब कि संख्या का भी कोई अंत नहीं होता। आप कितनी बड़ी संख्या लिख दो, हम आएंगे उससे बड़ी संख्या लिख देंगे। हमारा आपको एक चैलेंज है, आप कितनी बड़ी संख्या लिखो, हम उससे बड़ी संख्या लिख देंगे विद इन 5 सेकंड में। तो अगर कोई ऐसा कर सकता है तो चैलेंज एक्सेप्ट करे और कमेंट करे, हम उसका चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करेंगे। चलिए समझते हैं इस बात को। चूंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्याएं होती हैं, यही बात जो भी हम कह रहे हैं वही बात इसमें कही जा रहेगी कि जो संख्या होती है पूर्ण संख्या उससे बड़ी संख्याएं होती हैं। अतः कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ, कोई भी पूर्ण संख्या है, यदि कोई कहे कि ये सबसे बड़ी संख्या मैं लिख सकता हूँ, तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है। क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कोई भी नहीं होती है। जो सबसे बड़ी संख्या लिख रहा है, हम उससे बड़ी संख्या लिख सकते हैं, या फिर कोई भी लिख सकता है। आगे समझिए, जब हम जीरो को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जब कोई इसकी डेफिनेशन पूछे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, आप सिंपल से कहिए कि जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो वे संख्या क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक से शुरुआत होने वाली संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। इसी के साथ चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं अपने अभ्यास का। इस अभ्यास में बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। अभ्यास 2 का यही है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी क्या बतानी हमें? पूर्ण संख्या। आपको मालूम होगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य। क्या है? शून्य। क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है तो वही संख्या क्या होगी? सबसे छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। आपको एक लाइन खींचनी है, इसे कहते हैं संख्या रेखा। कुछ पॉइंट बनाने हैं इस पर। पॉइंट बनाओ यहाँ से 0 1। अब देखो, इन संख्याओं को इस पर संख्या रेखा पर दिखाना है, तो जो संख्या सिर्फ उसी को लिखेंगे, हम और संख्याओं को नहीं लिखेंगे। संख्या कौन कौन सी है? 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7। बस ये हो गया हमारा इसका आंसर। हमें सिर्फ एक लाइन खींचनी है, उस पर इन संख्याओं को इस तरह से प्रदर्शित करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। ये जो प्रश्न है बहुत ही सिंपल से था, समझने की कोशिश करिएगा कि कोई क्रमागत क्रम के अनुसार, जैसे कि मान लो ए बी और सी, ये क्रम के अनुसार है ना। अगर कोई लिख दे बी डी और एफ, ये क्रम के अनुसार है नहीं है ना। तो संख्या अगर 1 लिखा जाए, 2 लिखा जाए, 3, ये क्रम के अनुसार से 10 लिखा जाए, 11 लिखा जाए और 12 लिखा जाए। ये संख्याएं क्रम के अनुसार है, एक के बाद एक आई है। यदि कोई लिख दे कि 20 22 और 25, ये क्रम के अनुसार संख्या है नहीं है। 20 के बाद 21 नहीं है, 22 के बाद 23 और 24 नहीं है, क्रम के अनुसार संख्या नहीं है। तो चलिए आप समझते हैं, आप लोग ये बात समझ गए। क्रम के अनुसार का मतलब होता है बिल्कुल एक संख्या के बाद अगली संख्या आनी चाहिए। तो देखिए कि कह रहा है पहली और तीसरी का योगफल। मान लीजिए कोई संख्या ये ए है, एक बी है, एक सी है। ए और सी का योगफल, ए और सी का योगफल क्या है? 28 है। तो अगर आपको बात मालूम हो कि पहली और तीसरी संख्या का योगफल बीच वाली संख्या होती है, किसका? इसका आधा होता है। अर्थात 28 में 2 का भाग कर दो, कितना आएगा? 14। 14 पहाड़े में 2 बार पढ़ो तो 28 आता है। तो 14 की क्या होगी? बीच वाली संख्या होगी। इसके पहले कौन संख्या आएगी? 13। इसके बाद कौन सी आएगी? 15। ये हो गई हमारी 3 क्रमागत संख्याएं। अब हमने सॉल्व तो कर लिया। अब कैसे मान लें कि यही आंसर सही है? कोई कह जाए कि 12 13 14 सही है, तो इसलिए इसके उत्तर की जांच करेंगे। तो इससे क्या कहना है? पहली और तीसरी का योगफल 28 है। अगर इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ने के बाद 28 आता है तो संख्या बिल्कुल ही सही है। जोड़ो, 13 + 28, 13 + 15 क्या होता है? 5 3 8, 1 1 2, क्या होता है?
28, यानी कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल ही सही है। आई होप आपको ये प्रश्न बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस बार हमें मध्य की संख्या दी गई है, ये बीच की संख्या, इसके बाद कोई एक है, इसके पहले कोई एक है, तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कौन संख्या होगी। आपको बिल्कुल पता 39 से पहले 38 आता है और 39 के बाद 40 आता है। ये सबसे इजी क्वेश्चन था, हमें समझ लो आंसर ही दिया गया है, हमें सिर्फ लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। मान लीजिए प्राकृतिक संख्या अगर आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि 1 से होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, अर्थात अनंत तक, इससे कोई अंत ना हो। ये हमारी प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है ये। आप बताओ इसमें कौन सी एक संख्या और ऐड कर लें ये पूर्ण संख्या बन जाए, तो उसका जवाब होगा शून्य। शून्य को ऐड करते ही ये पूरी श्रेणी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। अर्थात 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये संख्या क्या होती है, हमारी होती है पूर्ण संख्या है। अगर आपको यह अभ्यास बिल्कुल आसानी से समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करें अभ्यास 2 का भी। धन्यवाद।